त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जैन धर्म से संबंधित है। गुरुदेव, सामान्य तौर पे देखा जाता है कि इतिहास में और गूगल पे या यदि आप देखने जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति महावीर स्वामी से हुई है, और जैनेतर समाज में ये बहुत सारा भ्रम रहता है। चूंकि महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गौतम बुद्ध जब थे उसी समय जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो गुरुदेव, समाज की तरफ से, समितियों की तरफ से और हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए कि जैन धर्म की उत्पत्ति ये बताने में लोग सक्षम हो जाएं? ये चीज पिछले 40 वर्षों से चर्चा का विषय है। इस दिशा में काफी काम हुआ। दिल्ली में एक डॉक्टर, एक हृदय राज जैन थे, जिन्होंने ऋषभ देव फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने अपने टीम के साथ बहुत काम किया और इसका ये सुपरिणाम निकला कि यूपीएससी में जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभ देव स्थापित हो गए। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी भी मध्य प्रदेश की पीएससी में जैन धर्म के संस्थापक संभवतः भगवान महावीर ही है। दिल्ली और भोपाल का ये अंतर। कुछ लोग अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण ये स्वीकार करने में बड़ा संकोच करते हैं, जबकि इसके सारे तथ्य और प्रमाण हैं। सवाल ये नहीं कि कौन पुराना और कौन नया है। मेरी स्पष्ट अवधारणा है कि जो पुराना है वो अच्छा हो, नया है वो खराब, ऐसी बात नहीं है। पुराना भी खराब हो सकता है और नया भी अच्छा हो सकता है। लेकिन जब इतिहास की बात हम करते हैं तो इतिहास को इतिहास की तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इतिहास विलोपित नहीं होना चाहिए। जैन धर्म जैन परंपरा के अनुसार अनादि अनिधन है, लेकिन जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव थे, इसके पर्याप्त प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध है। किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं थोड़ा लंबा बोलूँगा, जिनका नंबर नहीं आया वो कल के लिए प्रतीक्षा करना। कि किसी भी परंपरा के इतिहास पर विचार करने के लिए हमें 3 सिरे से विचार करना चाहिए। एक साहित्य, दूसरा पुरातत्व और तीसरा अभिलेख। जब हम साहित्यिक स्रोतों पर विचार करते हैं तो भारत में सबसे प्राचीन साहित्य है ऋग्वेद, जो ईसा पूर्व 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया। ईसा पूर्व 1500 वर्ष तक का काल वैदिक काल कहलाता, उससे पहले का कालखंड प्राग वैदिक कहलाता। ऋग्वेद की रचना से पूर्व का काल प्राग वैदिक और ऋग्वेद की रचना काल से वैदिक काल शुरू होता है। आप सबको सुनकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का स्तुतिपरक वर्णन है, उल्लेख है। और ये बात जैन नहीं, अनेक प्राच्य और पाश्चात्य अजैन विद्वानों ने लिखी। इसके अलावा अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद में भी भगवान ऋषभ देव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का वर्णन। दूसरा है पौराणिक साहित्य। भागवत से लेकर विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, मार्कंडेय पुराण जैसे अनेक पौराणिक ग्रंथों में भी भगवान ऋषभ देव के जैन धर्म के संस्थापक के रूप में मान्यता है, उन्हें स्वीकार किया गया। तीसरे क्रम में आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग, जो भगवान महावीर के पूर्व रचा गया है। उसमें भी भगवान ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक निरूपित किया गया है। दाढ़ावंशो नाम के एक ग्रंथ में तो उसहम पौरम वीरम लिखा। उसहम यानी ऋषभ देव को प्रवर और वीर कहा। ये प्रमाण है। तो ये तो साहित्यिक संदर्भ आपके सामने रखा। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है,
और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में गिना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। 1910-11 के आसपास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तात्कालिक डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा के का उत्खनन हुआ। उस उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें भगवान ऋषभदेव के अनेक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। उसमें अनेक मुहरे प्रकट हुए और उसमें FGH 449 उस मुहर में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग की मुद्रा अंकित है और वहीं उनका चिन्ह बैल भी बना हुआ है और चक्रवर्ती भरत उनको प्रणाम कर रहा है। प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने, डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा ने अपने शोध ग्रंथ सिंध 5000 से गो में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि स्पष्टतया ये जैन तीर्थंकर की मुद्रा है। दूसरा हड़प्पा। हड़प्पा उससे 500 साल बाद का माना जाता है, लगभग समान माना जाता है। हड़प्पा के उत्खनन से एक नग्न मानव धड़ प्राप्त हुआ जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, गर्दन से नीचे और नीचे कमर से नीचे ऊपर का सारा भाग उनका है। उसमें दिगंबरत्व स्पष्ट दिखता है। उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल, ASI डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मिस्टर TN रामचंद्रन, सेशन तो दूसरे थे, TN रामचंद्रन, उनकी एक शोध कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि ये स्पष्टतया जैन तीर्थंकर की मूर्ति है और ऐसी ही हूबहू प्रतिमा बिहार के पटना में एक लोहानीपुर है, वहाँ से भी ऐसी ही की ऐसी प्रतिमा, वैसा ही नग्न मानव धड़ मिला जो वहाँ मिला। बस ये है, ये ईसापुर 4वीं-5वीं शताब्दी की है और वो ईसापुर आपके जाकर के 1500 वर्ष, 4000 वर्ष, 2000 वर्ष, ईसापुर 2000, आज से 3500 4000 वर्ष पुरानी बात है। तो ये पुरातात्विक अवशेष इस बात को बताते हैं कि जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे। इन्हीं आधारों पर अनेक विद्वानों ने अपना अभिमत प्रकट किया। एक और मैं बताऊं फिर बात करता हूं। अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग में भुवनेश्वर के पास जो कुमारी पर्वत है वहाँ एक 84 पंक्ति का शिलालेख है जो सम्राट महामेघवाहन एल खारवेल के द्वारा निबद्ध किया गया ईसापुर 2री शताब्दी में। एल खारवेल एक बड़ा प्रतापी राजा था। कलिंग में भगवान ऋषभदेव की एक प्रतिमा थी जिसे कलिंग जिन के नाम से जाना जाता था। वर्षों से लोग उसे पूजते थे। भगवान महावीर के पहले से उनकी पूजा अर्चा होती थी। नंदवंश की राजधानी उन दिनों उज्जैनी थी। नंदवंश के राजा सभी जैन धर्मावलंबी थे। अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में नौमानंद राजा, जो नौमानंद था, उसने कभी कलिंग पर चढ़ाई की और वहाँ से कलिंग जिन को उठाकर ले आए। कलिंग के लोग असमर्थ थे, इसलिए उस समय वो कुछ कह नहीं पाए। मैं इतिहास की बात कह रहा हूँ, कोई किस्सा नहीं है। उस समय कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद लगभग 200 वर्ष बाद, 150-200 वर्ष बाद, कलिंग में एक प्रतापी राजा हुआ जिसे कलिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन खारवेल के नाम से जाना जाता। उसे पता लगा और मगध का साम्राज्य पुष्यमित्र के अधीन आया। पुष्यमित्र मगध नंदवंश के बाद राजा बना मगध का।
मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र चले गए। और जब कलिंग के लोगों को पता चला कि हमारे पुरखों की धरोहर को नंदों ने हर लिया है, तो एल खारवेल ने सदल बल पूरे मगध पर चढ़ाई की, पुष्यमित्र को पराजित किया, उसे बंदी बनाया और भगवान ऋषभदेव को गजरथ पर बिठाल करके कुमारी पर्वत ले गया। वहाँ मुनियों का महासम्मेलन कराया, वहाँ उनकी प्रतिष्ठा की, वहाँ अनेक मुनियों के रहने लायक गुफाएं बनाई कुमारी पर्वत में। और वहीं 84 पंक्तियों का ये अभिलेख है जिसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से। आप लोग पढ़िए, नेट पर सब चीज़ें उपलब्ध है। हाथी गुफा, कुमारी पर्वत पर हाथी गुफा का लेख, वो इस बात को प्रमाण करता है कि ऋषभदेव की पूजा अर्चा भगवान महावीर के काल में भी हुआ करती थी। इन्हीं आधारों पर डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन में ये बात लिखी कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान महावीर के काल में भी उनकी पूजा अर्चा होती थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी कृति हिंदू सभ्यता, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जैन धर्म का इतिहास ताम्र युगीन शैव परंपरा से आगे चला जाता है और ये स्पष्टतया प्राग वैदिक होता है। अनेक विद्वानों ने इस बात पर अपना मंतव्य प्रकट किया है। समय काफ़ी हो रहा है, जिन्हें इस विषय में विस्तृत जानकारी चाहिए। हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें हमने इन सारे साक्ष्यों को कोट किया है। 25 पेज में आपको पूरा इतिहास पता लग जाएगा। आपको चाहिए कि आप इतिहास पढ़ें और कहीं कोई सवाल हो तो बहस करने की जगह उनके समक्ष तथ्य प्रस्तुत करें। हम लोग बिना जानकारी की बात करते हैं और तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं जो हमारे मनोमालिन्य को बढ़ाता है। इसलिए हमें बहस न करके तथ्यात्मक बात करनी चाहिए।